लगभग माता सीता 11.5 महीने रहीं, पर 11.5 महीने में माता सीता की जो साड़ी थी वह एक ही साड़ी थी। एक साड़ी में 11.5 महीने निकाल दिया माता सीता ने। वो साड़ी कोई सामान्य साड़ी नहीं थी। जो साड़ी माता सीता पहनी थी उस समय वो अनुसुईया माँ की दी हुई साड़ी थी, और वो ऐसी साड़ी थी कि कभी पुरानी नहीं होती थी, कभी फटती नहीं थी, और वह साड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती थी। ऐसा गुण था। देखिए तपस्वियों के सामान अद्भुत होते हैं, है ना। तो ये माँ अनुसुईया के दिए हुए वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार कर दिया अनुसुईया जी ने, और सामने बिठाकर माता अनुसुईया को सबसे बड़ा श्रृंगार दिया। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है बताओ मैया? ओ मेरी माँ, मैया बताओ स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है? मैया जी कौन सा है बताओ, कौन सा श्रृंगार सबसे बढ़िया है? स्त्री जात का सबसे बड़ा श्रृंगार है पातिव्रत श्रृंगार। यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सारे श्रृंगार सफल हैं, और यदि आप पतिव्रता नहीं हैं तो आपके सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आज माता अनुसुईया ने सती अर्थात सीता मां को क्या दिया? उपदेश दिया। आप लोग अपनी बेटियों को उपदेश करते हो कि नहीं? आप लोग भी जरा अपनी बेटियों को बिठाला करो। शादी के पहले जब उसका विवाह इत्यादि फिक्स हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बिठाए और उपदेश दे। क्या उपदेश दे? यही उपदेश दे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। माता अनुसुईया ने कहा कि स्त्री को धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। हम कितने धैर्यवान हैं ये कब पता चलेगा? जब हम पर विपत्ति आएगी। विपत्ति ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा, अच्छा या बुरा। ये पहचान विपत्ति के समय में तो होती है। आप मेरे साथ हैं, आपका दोस्त आपके साथ है, जब तक आपके पैसे हैं तब तक तो जमाना आपके साथ है, पर जब आप पर विपत्ति आती है तभी तो पता चलता है कि कौन आपका संगी साथी है और कौन आपका साथी नहीं है। विपत्ति ना आए तो अपनों की परख कैसे हो कि कौन मेरा अपना है? तो धीरज, मैं कितना धैर्यवान हूं, ये तब पता चलता है जब जीवन में विपत्ति आती है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं यह ज्ञान भी तब होता है जब विपत्ति आती है। बड़े बड़े धर्मात्माएं ये जब विपत्ति आती है ना, डगमगा जाते हैं। 4 दिन से आपके भूख हो, 4 दिन की भूख आपके पास हो, आप भूख से तड़प रहे हो, और तभी आपके सामने भोजन आ जाए और उसी समय कोई भूख आकर कहे भैया हमें बड़ी भूख लगी है, तो क्या आप अपनी थाली उसे देंगे? नहीं देंगे। पर राजा रंतिदेव ने लगभग 50-60 दिन की भूख को सहकर भी चांडाल को भोजन कराया था। मतलब धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है, और मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है, और पत्नी स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति पर संकट आता है तो छोड़कर चली जाती हैं, और बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति के संकट आने पर अपने आप को पति के हवाले कर देती हैं। अर्थात मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आप और हम दोनों आगे चलें। अपने पति के दुख में अपने आप को मिला देना, अपने आप को जोड़ देना, यही पत्नी का धर्म है। पति के दुख में उसका त्याग कर दे, ऐसी नारी ठीक नहीं है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। 4 लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। अनुसुईया जी कहती हैं, सुनो बेटा सीता, बेटी सीता सुनो, हम सभी नारियों को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा, पतिव्रता मतलब माँ आप समझाइए। बोले जो स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे, पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख ना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति रोगी हो, निरोगी हो, पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुसुईया माँ कह रही हैं, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रही है माँ? पति कैसा भी हो मैया, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों मायके चली गई? बोले गुरुजी हमसे रोज कहा करती थी होटल ले चलो खिलाने, होटल ले चलो खवाने, होटल ले चलो, हमारा इतना बजट नहीं था कि होटल में खवाएं, भाग गई मायके।
एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी पत्नी रोज कहती थी कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, हम नहीं ले गए, सुमाए के चली गई। कलयुग में ऐसी पत्नियां हैं। अब बताओ, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, शादी के पहले ही तुम्हें सब देख लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। जब शादी कर लिया, माला मंगलसूत्र पहन लिया, उसके नाम की मेहंदी रचा ली, अब धर्म कहता है कि वो तुम्हारा भगवान हो गया, वो कैसा भी है। शादी के पहले तुम्हारी आंखें कहाँ थी? तुमने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुआयना किया, क्यों नहीं निरीक्षण किया, सब प्रकार से क्यों नहीं देखा परखा? अब शादी हो गई, अब वो हर प्रकार से शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा भगवान है। इसीलिए पति जैसा भी है उसी के साथ बची हुई जिंदगी निर्वहन करना चाहिए। एक 50 साल की मैया मेरे पास आई, गुरुजी क्या हुआ? बोले मैं पति से परेशान हो गई हूं, 50 साल की हो गई हूं, अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले 2 बच्चे हैं, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के बच्चे हो गए। लो, बेटों का विवाह हो गया, बेटों के भी बेटा हो गए, और बूढ़ी अम्मा कह रही है हमें तलाक चाहिए। हमने कहा मैया तलाक लेके करोगी क्या? अरे बोले उस आदमी ने जीवन में कभी सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी तंग किया, परेशान हो गई हैं हम उससे, अब तलाक लेना चाहती हैं। हमने कहा मैया गई बहुत थोड़ी रही, बहुत सारी तो गुजर गई तुम्हारी जिंदगी, अब थोड़ी सी बची है, हाथी निकल गया है, पूंछ पूंछ बची है, ये पूंछ भी निकाल लो। भागने से क्या होगा, पहले ही निर्णय ले लेते कुछ। शास्त्र कहते हैं पति कैसा भी हो, तुम्हारा पति बुरा है तो कोई बात नहीं, शास्त्र यह कहते हैं कि हमने ही जीवन में इस जन्म में ना सही पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हुए होंगे, उसी पापों का दंड ये मिला कि पति ऐसा मिला। ये जो बुरे पति होते हैं ना, बुरी पत्नी है, बुरा पति है, ये बुरे पति और पत्नी नहीं होते, तुम्हारे कर्म बुरे होते हैं, वही बुरे कर्म तुम्हारा पति बनकर के खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी पत्नी बनकर खड़े हो जाते हैं, और उसी का दंड तुम्हें मिलता है। तुम्हें लग रहा है पति दुख दे रहा, पति नहीं, किसी जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म पति बनकर प्रकट हो गए। जो पति है वो पति नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पति है। तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा है। बुरा कर्म तो बुरा बेटा, अच्छा कर्म तो अच्छा बेटा, बुरा कर्म तो बुरा पति, अच्छा कर्म तो अच्छा पति। पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करनी चाहिए, हर प्रकार से पति की सेवा करे। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन लगाती है, जो नारी अपने पति को छोड़कर चुपके चुपके किसी दूसरे पुरुष को ताकती है, देखती है, उससे संबंध बनाती है, ऐसी नारी घोर नरक में जाती है, घोर नरक में पड़ती है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में यह बात लिखी है। आप समय मिले तो दोहा नंबर 4 और 5 के बीच में जो चौपाइयां हैं, अनुसुईया मां का उपदेश यही है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अनुसुईया मां कह रही है, एक पतिव्रता नारी कह रही है। इसीलिए आप समझ लीजिएगा, यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से संबंध रखती है, वह घोर नरक जाती है और कई जन्मों तक उसे बड़ा दंड मिलता है। इसीलिए नारी पतिव्रता। देखो क्या लिखा है, पतिवंचक पर पतिरति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी रौरव नरक में पड़ती है। और कितने दिन तक रहती है? बोले कल्प सत, 100 कल्प। 100 कल्प जानते हैं कितना बड़ा होता? एक कल्प में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 बार जब 4 युग बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसा इसमें गिनती है 100 कल्प। 100 कल्प तक वह नारी घोर नरक में रहती है जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है। और यही स्थिति पुरुषों के लिए भी है। यदि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है तो वह भी 100 कल्प तक नरक में ही वास करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम सेम है। इसीलिए नारी भी अपने पति के साथ प्रसन्न रहे और पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ ही प्रसन्न रहे। आप अपने चरित्र को डिगाइए मत, आप अपने चरित्र को गिराइए मत, अर्थात चरित्रवान बनिए। आपके चरित्र की ही पूजा होती है, आपका नहीं रखते, हम करने पर यकीन रखते हैं। इसीलिए हजारों माओं की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। जब ये बड़े बड़े हीरो और हीरोइन जब ये अपना पैसा कमा के तिजोरियां भरते हैं और ये आज तक एक हॉस्पिटल बनवाया हो तो बताओ, इन्होंने नहीं बनवाया, पर ये दास अनिरुद्ध का एक सपना है कि हम ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हर गरीब का इलाज फ्री में होगा और लाखों का ऑपरेशन भी फ्री में होगा। और हम कराते हैं, ऐसा नहीं है कि कराएंगे, अभी भी कराते हैं।
हम तो हीरो नहीं हैं, हम तो बड़ा पैसा नहीं कमाते इन लोगों की तरफ हजारों करोड़, पर करने का भाव रखते हैं। हम केवल उपदेश नहीं करते कि हम कहने चले जाएं। हम सनातन धर्म को हम कभी गलत नहीं समझते। सनातन धर्म हमारी नींव है। ये क्या जाने मूर्ख लोग, शराबी लोग, ये इनके बच्चे, ये लोग, अभी आपने नहीं सुना, अभी जब उसका वो फांसी लगा के मर गया, वो बालक का नाम क्या था, सुशांत केस, जब सुशांत फांसी लगा के या किसी ने मार डाला या वो अपने से अभी तक खुलासा नहीं हुआ, तो जब सुशांत ने आत्महत्या की तो उसके बाद पता चला कि कितने लोग चरस गांजा पीते हैं। ये तुम्हारी हीरोइन जिनकी तुम डीपी मोबाइल पे लगाए घूमती हो, ये सब गंजेड़ी है, हाँ या ना? ये सुपरस्टार जिनकी तुम मोबाइल पे डीपी लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं, चरस वाले हैं। इन्हें तुम अपना गुरु बनाए बैठे हो। ये इन लोगों को गुरु बनाओ। ये शराब पीते हैं, ये चरस पीते हैं, ये गांजा, ये लड़कियां, ये मुंबई की बड़ी बड़ी हीरोइन, ये लोग गांजा पीती हैं। अब बताइए, ये गांजेड़ी लोग तुम्हें उपदेश कर रहे हैं कि गरीबों की सेवा किया करो, दूध शंकर जी को ना चढ़ाया करो। जरा इनको समझाओ कि दूध से ज्यादा महंगा तो गांजा है, तुम काहे फूक रहे हो, क्यों नहीं गरीबों में बांट रहे हो? चरस तो दूध से भी महंगी है, क्यों तुम नहीं वो पैसा गरीबों में बांट रहे हो? क्यों तुम चरस पी रहे हो? क्यों तुम गांजा पी रहे हो? कौन समझाए पिक्चर बनाने वालों को? भारत की पीढ़ी को, भारत के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पतिव्रता बनना, हम कह रहे हैं हमारी लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से कि बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम लड़कों से कहते हैं बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम तो चरित्रवान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और उन लोग तो चरित्र से गिराने की शिक्षा दे रहे हैं। कपड़े उतार उतार करके लोग नाच रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे तुम्हारे? यदि आज तुम अपने बच्चों को इन पिक्चरों से बचा लोगे ना, तो तुम्हारे बच्चों के संस्कार जरूर बच जाएंगे। और तुमने इन मूवी पिक्चरों से अपने बच्चों को नहीं बचाया तो तुम्हारा संस्कार भी जाएगा, तुम्हारा चरित्र भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ये तो सत्यानाश करने पर तुले हैं। यही इनका काम है, यही इनका काम है। ये उपदेश करने चले हैं। एक का नाम बताओ जो शराब ना पीता हो। सब शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, और उपदेश कर रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो। वाह वाह। हाँ प्रिय भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, एक सज्जन ने कहा महाराज जी हम वेद पुराणों को नहीं मानते। हमने कहा भैया पहले ये तो बताओ कि वेद पुराणों में लिखा क्या है। बोले हमें नहीं पता क्या लिखा है। हमने कहा जब वेद पुराणों को तुमने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो खंडन करने का अधिकार कहां से आ गया? अरे पहले पढ़ लो, समझ लो, कोई बात गलत मिले तो उसका विरोध करो। वेदों में क्या लिखा सुनो। वेद का पहला वाक्य है मातृदेवो भव। वेद का पहला वाक्य क्या है? मातृदेवो भव। वेद कहते हैं कि अपनी मां को भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं पितृदेवो भव, पिता को भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं चरित्रवान बनो। अब बताओ क्या वेद की ये तीनों बात गलत हैं? क्या वेद कह रहे हैं कि मां की सेवा करो तो क्या ये बात गलत है? हम कह रहे हैं कि मां की सेवा किया करो, हम कह रहे हैं कि पिता की सेवा किया करो, तो क्या ये गलत है? हम कह रहे हैं कि चरित्रवान बना करो, अपने पति के साथ रहा करो, अपनी पत्नी के साथ रहा करो, पर पुरुष को ना देखा करो, पर नारी को ना देखा करो, हम ये समझा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? और उन लोग पिक्चर बनाने वाले कभी इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उस लड़की को परेशान, पिक्चर बना बना के। कौन जानता था कि बलात्कार क्या होता है? पिक्चरों में बलात्कार कर करके लोगों को दिखाया ऐसा होता है, अब तुम भी करो। हाँ पिक्चरों में ही तो बताया गया। ऐसे कौन जानता था ये दुष्कर्म क्या होता है? पिक्चरों के माध्यम से सारी चीजें बताई गई, सिखाई गई, हाँ या ना? पिक्चरों के गाने बनते थे पहले, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ ये गाने बनाकर क्या चाह रहे हैं ये लोग? एक तो मैं शराब नहीं पीता, पर वो गाने बज रहे हैं सवेरे से शाम तक, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो जिसको गम है उसको लगता होगा यार हो सकता है कि पीने से शायद गम चला जाए, तो वो भी एक पैक मार लेता है। आज समाज को शराबी बनाने में सबसे बड़ा हाथ पिक्चरों का है। पिक्चर में बड़े बड़े हीरो शराब भरते हैं और एक दूसरे की गिलास से मिला मिलाकर शराब पीते हैं। जब पिक्चरों में बड़े बड़े हीरो शराब पिएंगे तो तुम्हारे बच्चे तो, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले बच्चे हैं, इनको कितना ज्ञान होगा सोच सकते हैं। ये जब देखते हैं कि हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं तो बोले हम भी पिए, तो ये शराबी बन जाता है। आज तक शराब के विरोध में एक पिक्चर नहीं बनाई, और शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो इस पर पिक्चर कई बना डाली। दूध महंगा है कि शराब महंगी है बताओ? बोलो। दूध चढ़ाने से आज तक किसी का चूल्हा नहीं बुझा,
शंकर जी को दूध चढ़ाने से आज तक किसी परिवार का चूल्हा नहीं बुझा, पर शराब पीने से भारत में हजारों परिवार के चूल्हे बुझ गए। पर मुंबई के वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं आज तक शराब के खिलाफ एक पिक हो गए हैं। तो राम जी के पिता अर्थात दशरथ जी के बाल पक गए। उन्होंने सोचा कि अब राम जी को राजा बनाऊं और मैं अब भजन करने का समय हो गया। बाल पक जाएं, समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया है और अब जितना समय भगवान को दे सकते हो देना, वही सार्थक है। अब संसार से, प्रपंच से मन को हटा लो, सब जगह से मन को हटाओ और केवल भगवान में। दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, बताइए मैं राम को राजा कब बना दूं, राम को सिंहासन पर कब बिठा दूं। यहां पर एक मैया सोना, मैया में सोना मत, नींद आ रही हो ना तो बता देना, थोड़ा जाग लो मेरी माँ, थोड़ा ध्यान से सुन लो, है ना। अच्छा, यहां पर एक संदेह खड़ा होता है कि जब गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया कि जिस मुहूर्त में राम जी को राजा बनना था उसी मुहूर्त में राम जी को वनवास जाना पड़ा। तो गुरु जी के मुहूर्त निकालने में गलती नहीं हुई, दशरथ जी के समझने में गलती हुई। गुरु जी ने कैसा मुहूर्त निकाला था? गुरु जी ने कहा, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम हो ही जुबराज। जब राम राजा बन जाएंगे तब का मुहूर्त अच्छा है। राम जब राजा बन जाएं तब का मुहूर्त। वशिष्ठ जी ने कहा था राम को राजा जितने जल्दी हो सके बनाओ, पर दशरथ जी से गलती हो गई। दशरथ जी ने कहा राम को राजा कल बनाएंगे, राम को राजा तैयारी कर लें, कुछ समय तो लगेगा। वशिष्ठ जी ने कहा था आज ही बना दो। वैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब, सुदिन और अच्छा नक्षत्र अच्छा ग्रह तो तब ही है जब राम जी राजा बन जाएं। पर दशरथ जी ने बात कल पर टाल दी, और कल तो कभी होते ही नहीं है। दुकानों पर लिखा होता है आज नगद कल उधार, तो कल तो कभी होनी नहीं है। आप दुकान पर जाएंगे, भाई साहब आज उधार दे दो, तो भाई आज नगद कल उधार देंगे, वो कल जाएगा। तो जिसे हम कल समझते हैं वो आज ही बन जाता है, कल तो होते ही नहीं है कुछ। इसलिए कल पर कोई काम नहीं टालना चाहिए। अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। मूर्ख लोग उल्टा कहते हैं, जो पाप करना होता है उसे कल पर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है बातें। पुण्य करना है तो आज कर लीजिए, अच्छे काम करने हैं आज कर लीजिए, बुरे काम करना है तो उसे कल पर टाल दीजिए। बुरे कामों को कल पर टाल देना चाहिए। अब दशरथ जी कल पर टालते हैं। सारे नगर में हल्ला हो गया कि राम जी राजा बनने वाले हैं। सबको अच्छा लगा, जिसने सुनी ये खबर कि राम जी राजा बनेंगे सबका हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्नता से भर गया। पर एक महिला थी जो दुखी हो गई, और उस एक महिला का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? मंथरा। उस महिला का नाम था मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के गए केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती मंद बुद्धि थी। देखो इसमें लिखा है स्पष्ट, नाम मंथरा मंदमती। मंथरा मंद बुद्धि महिला थी, कम बुद्धि थी। लेकिन कम बुद्धि वाली महिला से सलाह किसने ले ली? माता कैकेयी ने। इसलिए यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी कम बुद्धि वाले लोगों से कभी सलाह ना लें। आपका सलाहकार हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि आपका सलाहकार कमजोर हुआ तो वो तो स्वयं कमजोर है,
अपनी सलाह से आपको भी कमजोर कर देगा। यदि सलाह श्रेष्ठ की लेंगे तो जो स्वयं श्रेष्ठ है उसकी सलाह भी श्रेष्ठ ही होगी। देख लो ना, दुर्योधन ने सलाह ली शकुनी से और अर्जुन ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से। सलाहकार कृष्ण होंगे तो युद्ध तो जीतेंगे ही, और सलाहकार शकुनी होंगे तो युद्ध तो हारेंगे। तो जीवन में यह बड़ा महत्व रखती है ये बात कि आपका सलाहकार कौन है। इसलिए हमारी ये जो माताएं पड़ोसन से पंचायत करने लगती हो ना, हो सकता है तुम्हारी पड़ोसन भी मंद बुद्धि हो, मंथरा की तरह कम बुद्धि वाली हो। तुम्हें उससे सलाह लेने की क्या जरूरत है? सलाह लेना है तो अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सारे, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं ऐसी मंथराओं से दूर रहिएगा जो सिर्फ आपके घर में आग लगाना चाहे। कैकेयी मां को बहुत समझाया दशरथ जी ने, नहीं मानी। पूरी रात हाथ जोड़े जोड़े निकल गई कैकेयी, मान जाओ मान जाओ, 2 वरदान देने को कहा। ये दशरथ जी ने 2 वरदान कब देने को कहा था? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए किसी राजा से, तो संग में कैकेयी गई, है ना। तो कैकेयी ने ये युद्ध कहा था, देवताओं पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था। तो दशरथ जी देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे। दशरथ जी स्वर्ग जाया करते थे शरीर के साथ और देवताओं के पक्ष से युद्ध किया करते थे। तो एक बार एक राक्षस ने दशरथ जी के रथ पर बाण मारा, तो दशरथ जी के रथ का जो पहिया था वो निकलने वाला था। तब माता कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी थी उस पहिए को रोकने के लिए। वो रथ पर पहिया होता है ना, पहिया, तो वो निकल ना जाए इसके लिए लोहे की कील घुसी रहती है ना उसमें, तो वो निकल गई। तो कैकेयी मां ने अपनी उंगली डालकर पहिए को रोक, क्योंकि पहिया गिर जाता तो रथ गिर जाता, दशरथ जी गिर जाते और युद्ध हार जाते। तो कहीं मेरे पति कैकेयी को लगा कि मेरे पति दशरथ जी युद्ध ना हार जाएं, तो अपनी उंगली डाल दी। और उंगली जब डाली तो 2 उंगली डाली, एक नहीं 2 उंगली, 2 उंगली डाली तो दोनों उंगली कट गई, हल्की सी चोट आ गई, खून निकलने लगा। दशरथ जी ने युद्ध जीत लिया। देखा तो कैकेयी नहीं, कैकेयी कहाँ है? तो देखा कि वो तो रथ पर उंगली डाले बैठी हैं। दशरथ जी ने कहा, देवी क्या हुआ? बोले, रथ का पहिया निकलने वाला था, मैंने उंगली डाल दी, नहीं तो गिर जाता। दशरथ जी ने कहा, देवी तुमने अपनी 2 उंगली मेरे लिए घायल की हैं, तुमने अपने प्राण संकट में डाले हैं। आज मैं तुम्हें 2 वरदान देने का वचन देता हूं, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो दिया जाएगा। तो 2 उंगली और 2 वरदान। दशरथ जी ने कहा, जो मांगोगी दूंगा। कैकेयी मां ने कह दिया कि अभी नहीं है जरूरत, जब पड़ेगी सो मांग लेंगे। तो वो 2 वरदान उधार रह गए और दशरथ जी ने वो 2 वरदान अब कैकेयी ने मांगे तो दशरथ जी ने वो दोनों वरदान दिए। पहला वरदान राम को 14 साल का वनवास और दूसरा भरत जी को अयोध्या का सिंहासन। दशरथ जी कहते हैं कि तूने क्यों उंगली लगाई रथ पर? अरे तभी मर जाने दिया होता तो कम से कम ये दिन ना देखने पड़ते, तूने तो जिला कर मार डाला है। कैकेयी, कभी मैंने सोचा नहीं था कि तू कभी ऐसा व्यवहार करेगी। निर्दयी हो गई कैकेयी। क्यों हो गई? लोभ सवार हो गया, मैं राजमाता बनूंगी। जब आदमी के अंदर लोभ जागता है ना, तो वो कितने भी अच्छे खानदान का हो, बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। कैकेयी के माता पिता की भी कुछ कहानी मिलती है ऐसी। कहते हैं कैकेयी की जो माता थी ना, कैकेयी ऐसी क्यों है? क्योंकि इनकी मां भी ऐसी थी। इनकी मां, हाँ, इनकी मां के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कैकेयी के पिताजी भोजन कर रहे थे कि तभी वहां पर एक सुंदर सी चींटी वहां से गुजरी। चींटी को देखकर कैकेयी के पिता हंस पड़े। तो कैकेयी की माता ने पूछा कि आप चींटी को देखकर क्यों हंसे? तो कैकेयी के पिता ना सभी की भाषा जानते थे, चींटी की, बकरा की, बकरी की, सबकी। उनको ये वरदान था कि तुम सबकी भाषा जानोगे, सबका ज्ञान रखोगे, पर यदि ये भेद किसी से कहा तो मर जाओगे। तो कैकेयी की मां बोलने लगी अपने पति से, ये चींटी को देखकर आप हंसे क्यों? वो चींटी कोई बात कर रही होगी अपनी भाषा में और इनको भाषा का नॉलेज था, तो इन्होंने समझ लिया कि वो चींटी क्या कह रही है। तो कैकेयी की मां ने पूछा कि अपने पति से कि बताओ आप हंसे क्यों? तो कैकेयी के पिता ने कहा, यदि मैंने बता दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी की मां बोली, भले मर जाओ पर हमें बताओ। तो कैकेयी की मां भी ऐसे ही थी,
वो कहती है हमें बताओ तुम भले मर जाओ। तो जब माँ ऐसी है तो बेटी भी ऐसी होगी। कैकेयी के संस्कार ये कहां से आ गए? वो अपने पति से कह रही है भले तुम मर जाओ पर हमें तो 2 वरदान चाहिए। तो ये संस्कार, बेटियों पे संस्कार अक्सर मां पर से ही आते हैं, मां से ही आते हैं। बेटों के संस्कार पिता से आते हैं। बेटा गलत होगा तो लोग कहेंगे तेरा बाप कैसा है रे, तू कैसी हरकत कर रहा, तेरा बाप भी ऐसा है क्या? और बेटी गलती करेगी तो लोग यही कहेंगे तेरी मां ऐसी है क्या? क्योंकि बेटी को संस्कार मां से आते हैं और बेटे को संस्कार पिता से प्राप्त होते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को संस्कार